शुद्धं शुद्धं पडमिय जिडिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयणभूषडुदयं जीवस्य परोवणं वोच्छम्। गोमट्टसार जीवकांड ग्रंथराज में ज्ञान मार्गणा का स्वाध्याय करते हुए श्रुत ज्ञान का प्रकरण प्रारंभ हो चुका था। श्रुत ज्ञान में जो सर्वजगन्य ज्ञान था, पर्याय नाम का ज्ञान, उस पर्याय ज्ञान से आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है, उस पर्याय ज्ञान से पर्याय समास ज्ञान तक पहुँचने के लिए किस तरह से वृद्धियाँ होती हैं ज्ञान में, और वह वृद्धियों का बढ़ता हुआ क्रम ही किस तरह से फिर पर्याय समास के बाद में पद अक्षर आदि के रूप में, अक्षर पद आदि के रूप में बढ़ता चला जाता है। ये सब कुछ थोड़ा सा वृद्धियाँ बताने का जो क्रम है, ये थोड़ा सा गढ़ती विषय है। विषय थोड़ा सा आपके लिए क्लिष्ट अनुभव में आ सकता है, लेकिन जो भी आचार्यों ने लिखा है एक बार उसका शब्दार्थ पढ़ना और यथासंभव समझना भी आवश्यक है। इसलिए ये लगभग 10 गाथाओं का प्रकरण है जो अभी बीच में आया है। ये थोड़ा सा आपके लिए बिल्कुल नया होगा, समझ में आ जाए इस तरह की कोशिश करूँगा। नहीं आए तो बेचैन नहीं होने का, क्योंकि आगे भी बहुत कुछ है। गाथा नंबर 323 पढ़ते हैं। अवरुवरिम्मि अनंत मसंख संखं च भागवढ़िये संखमसंखमनंतं गुणवढ़ि होन्ति हुकमेण। यहाँ कहते हैं अवर उवरिम्मि, उसके आगे उसके ऊपर जो हमें वृद्धियाँ करना है वो वृद्धियाँ अनंतम असंख्यम संख्यम च, अनंत असंख्यात और संख्यात भागवढ़िये, भाग वृद्धि के साथ होती हैं। संख्यम असंख्यम अनंतम, फिर उसके बाद में संख्यात असंख्यात और अनंत गुणवढ़ि यानी गुण वृद्धि होती हैं। होन्ति हु क्रमेण, और ये वृद्धियाँ क्रम से हुआ करती हैं। तो इस गाथा में कुछ और अधिक नहीं कहा है। जो 6 प्रकार की वृद्धियाँ होती हैं जिनके बारे में पहले भी कई बार बताया जा चुका है, उन्हीं वृद्धियों को यहाँ पर इस गाथा में कहा गया है कि अब हम उस जघन्य ज्ञान से ऊपर अगर उठेंगे, जो जघन्य पर्याय ज्ञान है, उससे जब हम पर्याय समास ज्ञान की तरफ चलेंगे तो उस ज्ञान तक पहुँचने के लिए हमारे पास में ये वृद्धि क्रम से वह ज्ञान की वृद्धियाँ होंगी। और ये 6 वृद्धियों के क्रम से वो कई वृद्धियाँ होती हैं, तब उन वृद्धियों के माध्यम से उस ज्ञान के क्षयोपशम की वृद्धि को बढ़ता हुआ दिखाया जाता है। तो वो वृद्धियों के यहाँ पर नाम दिए गए हैं जिन्हें हम हमेशा सुना करते हैं। पहले है अनंत भाग वृद्धि, ये लिखा ना, अनंत मसंक संखम च भाग वृद्धि है। पहले भाग वृद्धि है, फिर उसके बाद में गुण वृद्धि है। तो पहली होती है अनंत भाग वृद्धि, दूसरी होती है असंख्यात भाग वृद्धि, तीसरी कहलाती है संख्यात भाग वृद्धि, फिर इसके बाद में गुण वृद्धि आ जाती है। तो वह गुण वृद्धि में संख्यात गुण वृद्धि पहले आएगी, फिर उसके बाद में असंख्यात गुण वृद्धि आएगी, और फिर उसके बाद में अनंत गुण वृद्धि आएगी। तो ऐसी ये 3 भाग रूप वृद्धियाँ हुई, माने जिनमें हम भाग करके, है ना, उनकी वृद्धियाँ करते हैं। तो जब भाग करेंगे, तो जब भाग में अनंत का भाग देंगे तो वृद्धि छोटी होगी,
तो इस तरह से हम देखें, असंख्यात का भाग देंगे तो वृद्धि और बड़ी हो जाएगी, संख्यात का भाग देंगे तो वृद्धि और बड़ी हो जाएगी। तो ऐसे पहले ये वृद्धियां भाग देने पर बढ़ती हैं, है ना। तो इसलिए इनको अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि। फिर ये संख्यात गुण वृद्धि, संख्यात गुणी वृद्धि हो गई, फिर असंख्यात गुण वृद्धि हुई और फिर अनंत गुण वृद्धि हो गई। इस तरह से ये 6 वृद्धियों का क्रम आपको ध्यान में रख लेना होगा। रख लिया? कहाँ से शुरू करना है? शुरू अगर सही हो गई तो आगे की सब लाइन सही चलती चली है, बस शुरू का ध्यान रखना है। शुरू कहाँ से करना है? अनंत भाग वृद्धि से शुरू करना है। फिर अनंत के बाद असंख्यात आएगा ही, भाग वृद्धि ज्यों का त्यों बनाए रखना है बस। असंख्यात भाग वृद्धि, फिर असंख्यात के बाद संख्यात भाग वृद्धि। 3 भाग वृद्धियाँ हुई, फिर उसके बाद 3 गुण वृद्धियाँ हुई। तो संख्यात के बाद फिर संख्यात ही गुण वृद्धि, फिर उसके बाद असंख्यात गुणा वृद्धि और फिर अनंत गुण वृद्धि हो गई। ऐसी ये 6 प्रकार की वृद्धियों के माध्यम से ज्ञान के क्षयोपशम के जो विकल्प बनते हैं उनको भी बताया जाएगा, और जो ज्ञान की वृद्धियाँ होती हैं उन वृद्धियों के लिए यह क्रम जानना आवश्यक होता है, इसलिए इस क्रम को यहाँ बताया जा रहा है। इसके आगे थोड़ा सा गणित अब और बढ़ता है कि इन वृद्धियों में किस राशि से उनकी वृद्धियाँ करना है ना। अब हमने कहा अनंत गुणी वृद्धि करना है, तो अनंत क्या है, कौन सा अनंत उसमें डालना है जिससे वो अनंत गुणी वृद्धि हो जाए। असंख्यात भी कई प्रकार के हैं, तो कौन सा असंख्यात डालना है, संख्यात में कौन सा संख्यात लेना है, तो ये भी बताने के लिए आगे की गाथा 324 आती है। जीवाणं चयरासि असंख्यलोगावरं खुसंखेज्यम् भागगुणमियकमसो अवट्ठिदाहोन्ति छट्ठाणे। कहते हैं जीवाणम चय राशि, जीवों की राशि लेना, असंख्य लोगा, असंख्यात लोक प्रमाण राशि लेना, वरम को संख्यज्यम, और वर माने उत्कृष्ट संख्यात लेना। इन्हीं को भाग गुणमीय, इन्हीं को भाग में और इन्हीं को गुणा में क्रमशः कमसो अवट्ठिदा होंति छट्ठाणे। ये राशियां अवस्थित हैं 6 स्थानों में। तो 6 जो स्थान हैं उन 6 स्थानों में यही राशियां अवस्थित हैं। अवस्थित होने का मतलब यही राशि फिक्स हैं, यही नियम से राशियां होंगी जिनके माध्यम से आपको भाग भी देना है और जिनके माध्यम से आपको गुणा भी करना है ना। तो जीवाणम च राशि, जीवों की राशि लेना है। जीव राशि जो होती है, समस्त जीव राशि, वह अनंत संख्या प्रमाण होती है। तो जब आपसे कहा जाए कि अनंत का भाग देना है या अनंतवां भाग करना है, तो अनंत का मतलब किससे भाग देना है? सर्व जीव राशि से आपको भाग देना है, अनंतवां भाग करना है। अनंत गुणा करना है तो किस राशि से गुणा करना है? तो भी वह जीव राशि से गुणा करना है, क्योंकि जीव राशि ही अनंत जो प्रमाण है उसको यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है इन वृद्धियों के लिए। तो जब अनंत भाग वृद्धि कही जाएगी, अनंत गुण वृद्धि कही जाएगी, तो दिमाग में क्या आ जाना कि वह अनंत भाग वृद्धि में जीव राशि जो अनंत है उससे भाग देने पर जो वृद्धि हुई उसका नाम अनंत भाग वृद्धि, उसका गुणा करने पर जो वृद्धि हुई उसका नाम अनंत गुण वृद्धि। तो ये राशि फिक्स हो गई है ना। इसी तरीके से असंख्यात के लिए फिक्स कर दी गई, असंख्यात लोक प्रमाण राशि जो असंख्यात रूप है उसको ग्रहण करना। तो असंख्यात लोक, एक लोक में असंख्यात प्रदेश होते हैं, ऐसे असंख्यात लोकों में असंख्यात से असंख्यात का गुणा करने पर जो राशि बनेगी वो असंख्यात लोक प्रमाण राशि होगी। तो इस तरह की असंख्यात लोक प्रमाण राशि को यहाँ पर ग्रहण करना। जब भी कहा जाए असंख्यात भाग वृद्धि करना, तो इसी को असंख्यात लोक प्रमाण राशि को भाग वृद्धि के रूप में लेना।
और गुण वृद्धि करने के लिए कहा जाए तो भी इसका ही प्रयोग करना है। तो असंख्यात के लिए असंख्यात लोक प्रमाण ये राशि अवस्थित हो गई, स्थित माने फिक्स हो गई। और जब संख्यात की बारी आएगी, संख्यात भाग वृद्धि करना या संख्यात गुण वृद्धि करना, ऐसा जब कहा जाए तो वहाँ पर संख्यात से जो उत्कृष्ट संख्यात होता है उसको ग्रहण करना। प्रैक्टिकली नहीं, ये इंटेलेक्चुअली होता है ना। प्रैक्टिकली इज एवरीथिंग नॉट पॉसिबल, इंटेलेक्चुअली होता है ये, बुद्धि में बस आप करते रहो, है ना। इसके लिए प्रैक्टिकली होता तब तो फिर फिजिक्स की लैब या केमिस्ट्री की लैब में इसके प्रैक्टिकल हो चुके होते। तो कोई इसकी लैब बची नहीं है जिसमें प्रैक्टिकल हो सके, है ना। ये सिर्फ जो है बुद्धि में धारण करो, बुद्धि में ही गुणा भाग करो, बुद्धि में ही बुद्धि को चलाओ और बुद्धि से ही उसका रिजल्ट निकालो। समझ आ रहा ना। तो एवरीथिंग प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। सब कुछ अगर हमारे लिए प्रैक्टिकली होने लगा तो फिर हम उस असंख्यात और अनंत को छूने लायक हो जाएंगे, और वो हमारे इस ज्ञान से संभव नहीं है। तो हम अपने ज्ञान से तो असंख्यात अनंत को थोड़ा समझने की कोशिश कर सकते हैं, कि वो इन्यूमरेबल थिंग्स कहाँ तक जाती हैं, वो डिजिट कहाँ तक जाती हैं, अनंत की डिजिट कहाँ तक पहुँचती हैं। उसके लिए ये सब पहले कैसे अनंत को प्राप्त करना है, असंख्यात को प्राप्त करना है, सब पहले बताया जा चुका है। तो जो पुराना गणित है उसे आप ध्यान में रखें, जो पहले बताया गया है ना। तो उसी गणित के हिसाब से ये असंख्यात को अनंत को ला करके, उस अनंत में भी अनेक अनंत राशियाँ होती हैं। पुद्गल राशि भी अनंत होती है। जो लोक के अलावा जो आकाश होता है ये अनंत राशि में होता है, क्योंकि आकाश भी अनंत राशि प्रमाण है। लेकिन यहाँ पर जो अनंत लिया है वो कौन सा लिया, तो जो जीव राशि जो अनंत है उसको लेना है। पुद्गल राशि अनंत है उसको नहीं लिया, आकाश की जो राशियाँ अनंत है वो नहीं लिया, काल भी अनंत होता है उसको नहीं लिया, है ना। सो अनंत समय आता है कि नहीं। तो वो सब अनंत कई प्रकार के होते हैं, लेकिन किसी अनंत को यहाँ पर नहीं रखा, क्योंकि वो अनंत अलग अलग तरीके के होंगे, वो यहाँ फिक्स नहीं हो सकते हैं, उनकी गणना और उससे अधिक होगी, इसलिए उनको यहाँ नहीं लिया। तो इसलिए यहाँ पर जीव राशि वाला अनंत, असंख्यात लोक वाला असंख्यात और उत्कृष्ट संख्यात वाला संख्यात, इन तीन राशियों को ध्यान में रख करके इन्हीं के अनुसार उसमें भाग और गुणा करके वो असंख्यात भाग, अनंत भाग आदि इन राशियों को निकालना है। इस तरह से ये 6 स्थानों में राशियाँ फिक्स हैं, ये यहाँ पर बता दिया गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया? बस बहुत है अगर इतना समझ में आ गया। गाथा जो लिखी हुई है उसका आपने अर्थ पढ़ लिया, और अर्थ जो है आपकी समझ में आ गया कि गाथा में इतना लिखा है, तो इसका मतलब है कि आपके लिए आज इतनी बुद्धि इस पंचम काल में पर्याप्त है, इससे ज़्यादा की जरूरत भी नहीं है ना। ज़्यादा हो जाएगी तो भी दिक्कत हो जाती है। तो बस इतना ही क्षयोपसम बना रहे कि जो गाथा में कहा जाता है वो हमारी समझ में आता रहे, ठीक है ना। और याद करने की भी कोशिश मत करो, मैं कभी नहीं कहता कि तुम याद करो, है ना, क्योंकि हर विषय तुम याद कर भी नहीं सकते हो। याद करने से मतलब सिर्फ इतना ही है कि गाथा आपके सामने हो और उसका अर्थ आप निकाल लो, तो यही आपके लिए सबसे अच्छा क्षयोपसम है ना। जो याद करने की चीज़ें हैं वो विषय वाली चीज़ें अलग होती हैं, उनको याद कर सकते हो। संख्या वाला ये वर्णन आप याद नहीं रख सकते हो, इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है ना। जो विषयगत वस्तु है वो याद रहनी चाहिए कि मतिक ज्ञान क्या होता है, मतिक ज्ञान में कौन सी इंद्रियों का, मन का क्या उपयोग होता है, मतिक ज्ञान के कितने भेद बताए गए। श्रुत ज्ञान भी हमारे पास में तो कौन सा वाला है, अक्षरात्मक है कि अनक्षरात्मक है, किसका यहाँ शास्त्र में उपयोग प्रमुखता से किया जा रहा है, वो श्रुत के कितने अक्षर हैं, अनक्षर वाले श्रुत ज्ञान कितनी संख्या प्रमाण है, ये सब आप विषय याद रख सकते हो। संख्या की जहाँ निरूपणा की बात आए तो वहाँ पर आप सिर्फ गाथाएं और उसका अर्थ भी पढ़ लेंगे तो आपके लिए पर्याप्त होगा, है ना। तो धीरे धीरे गति बढ़ती है, मोक्ष फल मिलता धीरे धीरे। अब आगे गाथा 325। उव्वंकम चौरंकम पणछस्सं सत्तंक अट्ठ अंकम च
छव्वढीणं सन्ना कमसो संदिट्ठिकर्णट्ठम्। हाँ, अब यहाँ क्या कहते हैं? उव्वंकम माने उर्वंक, चौरंकम माने 4 का अंक, पण माने 5, छ माने 6, सत्त माने 7 के अंक और 8 के अंक। ये 6 वृद्धियों की संज्ञा माने संज्ञाएं हैं। कमसो माने क्रम से, संदिट्ठीकरणट्ठम इनकी संदृष्टि करने के लिए, यानी इन वृद्धियों को यदि हम किसी अंक गणित के अक्षरों से समझ सकें तो अंक संदृष्टि की अपेक्षा से इनकी यहाँ पर ये संज्ञा ये बताई गई है और इन संज्ञाओं के लिए ये संदृष्टियों के अक्षर आपको ध्यान में रख लेना होगा, है ना। तो पहले कहते हैं उर्वंकम, पहला क्या कहा गया? उर्वंक। अब ये उर्वंक क्या है? तो जो सबसे पहली वृद्धि थी कौन सी? अनंत भाग वृद्धि। सबसे पहली वृद्धि कौन सी थी? अब बोलना सीख लो। सबसे पहली वृद्धि कौन सी थी? हाँ, उसी को हम एक नाम, अगर हमने पूरा अनंत भाग वृद्धि नहीं बोले, हम उसको दूसरे नाम से कहें तो उसका नाम है उर्वंक। क्या बोले? उर्वंक, है ना। अब ये उर्वंक ये शब्द भी जो है हमें ऐसा लगता है कि चूंकि आगे चौरंक आ रहा है, पंचंक आ रहा है, तो ये ऊ जो होता है ये 3 के आकृति में बनता है, 3 की आकृति में, है ना। तो जो 3 का अंक है, यह 3 का अंक अनंत भाग वृद्धि के लिए समझना, है ना। अब उसको अंक तो नहीं लिखा उसको उर्वंक है, ऊ के अंक के समान, तो मतलब वो 3 की संख्या समझ के चलना उसको, है ना। क्योंकि आगे जो है वो अंकों से ही बता रहे हैं। तो अनंत भाग वृद्धि को हम किससे कहेंगे? 3 अंक से या उर्वंक संज्ञा से, ठीक है। फिर दूसरी वृद्धि कौन सी? असंख्यात भाग वृद्धि। इसको चौरंक, 4 अंक से जानना, माने 4 जो संख्या अगर हम लिखेंगे कहीं वृद्धियों में तो 4 से आप क्या समझ लेना कि ये असंख्यात भाग वृद्धि का सूचक है, ठीक है ना। फिर संख्यात भाग वृद्धि, उसके लिए 5 का अंक लिख लेना। ऐसे आप अपनी टेबल बना लेना, जो 6 वृद्धियों की टेबल बना लेना और उसके आगे अनंत भाग वृद्धि के सामने लिख लेना उर्वंक या 3 का अंक। असंख्यात भाग वृद्धि के आगे 4 का, संख्यात भाग वृद्धि के आगे 5 का, और फिर संख्यात गुण वृद्धि आएगी तो 6 का, असंख्यात गुण वृद्धि के लिए 7 का और अनंत गुण वृद्धि के लिए 8 का। ऐसी ये 8 वृद्धियों को अंक के माध्यम से समझाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। आ गई बात समझ में? समझ में आ गई ना? इतनी सी बात तो समझ में आ गई कि इन 8 वृद्धियों के दूसरे नाम दिए गए हैं और उन दूसरे नाम संख्या के आधार पर दिए गए हैं। तो 3 से शुरू करके 6 वृद्धियां हैं, तो 3, 4, 5 और 6, 7, 8, ठीक है ना। 3 जो वृद्धियां हैं 3, 4, 5 नंबर की, ये तो भाग वृद्धियां हैं, और 6, 7, 8 ये जो 3 वृद्धियां ये गुण वृद्धियां हैं। तो सबसे बड़ी वृद्धि अनंत गुण वृद्धि कौन से नंबर की? 8 नंबर की, उसका नाम है अष्टांक, है ना। अब इसको पूरा पढ़ो तो उर्वंक से लेकर के अष्टांक तक ये वृद्धियों के संज्ञा बता दी गई है ना। तो उर्वंक, चतुरंक, पंचांक, षष्टांक, सप्तांक और अष्टांक, ठीक है। और नंबर की अपेक्षा से देखो तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, सिंपल है, ठीक है ना। कहो तो सिंपल है। अभी तो कुछ ज्यादा हुआ ही नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। गाथा 326। अंगुल असंख भागे पुब्बग वड्ढी गदे दुपर वड्ढी एकम वारम हो दिहु पुड़ो पुड़ो चरम ओढ़िति, है ना। क्या कहते हैं? अंगुल असंख भागे।
अंगुल के असंख्यातवें भाग बराबर। पुब्बग वड्ढी गदे, पूर्व की वृद्धि जब हो जाए तब पर वड्ढी यानी दूसरी वृद्धि जानना। समझो? एकम वारम हो दिहु, ये एक बार पर वृद्धि होती है। पुणो पढ़ो, ऐसा बार बार करोगे तो चरम उड्डिति, आप चरम वृद्धि तक पहुंच जाओगे। क्या समझ आया? अंगुल के असंख्यातवें भाग से यहां पर तात्पर्य है सूच्य अंगुल का असंख्यातवां भाग, है ना? ये पहले बताया जा चुका है। सूच्य अंगुल होता है उसका असंख्यातवां भाग लेना है ना? और कोई अंगुल नहीं, घना अंगुल नहीं, है ना? या अन्य कोई भी उच्छेद अंगुल नहीं। कौन सा? सूच्य अंगुल। तो सूच्य अंगुल के असंख्यातवें भाग बराबर हम जो पूर्व की वृद्धि है उसको हम उतनी बार करेंगे तब जाकर के एक पर वृद्धि होगी, माने आगे की एक वृद्धि आएगी। क्या समझ आ रहा है? क्या समझ आया? अभी इतनी जल्दी ऊपर से निकल गया। यहां यह बताया जा रहा है कि जब हम कोई भी वृद्धि तक पहुंचेंगे, यानी कि जैसे अनंत भाग वृद्धि से असंख्यात भाग वृद्धि पहुंचना है ना? तो वहां तक पहुंचने के लिए या असंख्यात भाग वृद्धि से संख्यात भाग वृद्धि तक पहुंचने के लिए जो भाग रूप या गुण रूप वृद्धियां होंगी, उन सब वृद्धियों में मतलब आपको वो वृद्धि कितनी बार करना है? तो जैसे अनंत भाग वृद्धि है तो उससे आपको सूच्य अंगुल के असंख्यातवें भाग बार जब आप वृद्धि कर लोगे तो वो एक वृद्धि हुई, एक पर वृद्धि हुई, है ना? ऐसी ही वृद्धियां जब आप सूच्य अंगुल के असंख्यातवें भाग बार हो जाएंगी तब जाकर के वो उसकी असंख्यातवें भाग वृद्धि में आएगा। ये कहलाती पर वृद्धि। माने अनंत भाग वृद्धि से पर वृद्धि क्या हुई? असंख्यात भाग वृद्धि। असंख्यात भाग वृद्धि को भी फिर इसी प्रकार से वृद्धि करोगे तो वो जो पर वृद्धि आएगी वो होगी संख्यात भाग वृद्धि। तो इस तरह से असंख्यात भाग वृद्धि को भी सूच्य अंगुल के असंख्यात में भाग बार वृद्धि करोगे तब एक वृद्धि होगी, फिर उसको भी उतने ही सूच्य अंगुल के संख्यात भाग बार वृद्धि जब हो जाए तब जाकर के वो एक क्या होगी? संख्यात भाग वृद्धि होगी। इस तरह से यहां पर यह बताया गया है कि आप इस वृद्धियों को इस क्रम से बढ़ाना है। इतनी बार आप वृद्धि करके एक एक पर वृद्धि करते जाएं और पर वृद्धि करते करते फिर जब आप अंत तक पहुंच जाएंगे, संख्यात भाग वृद्धि के बाद संख्यात गुण वृद्धि, फिर संख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि पहुंच जाएंगे, तब तक आपको ऐसे ही इतनी सूच्य अंगुल के संख्यात में भाग बराबर वृद्धियां करते रहना है। ठीक है ना? तो ये वृद्धि का क्रम बताया गया है। ठीक, अब इसके आगे एक गाथा और पढ़ते हैं। 327। आदिम छट्ठाणम्य पंचय वड्ढी हवन्ति शेषु छवड्ढियो होन्ति हो सरिसा सवत्थ पद संखा। आदिम छट्ठाणम्मी माने पहला जो छठवां स्थान है, छठ स्थान प्रमाण जो वृद्धि है, उस प्रथम छठ स्थान प्रमाण वृद्धि में पहले तो पंचय वड्ढी हवंती, पहले कितनी वृद्धियां होती हैं? 5 वृद्धि होती हैं हवंती। शेषु बाद में जो इस छठ स्थान आएंगे उनमें 6 वड्ढियो होती, उनमें 6 वृद्धियां होती हैं। सरिसा सवत्थ पद संख्या, इस तरह से ये जो पदों की संख्या है ये हमेशा सदृश बनी रहती है और यह सर्वत्र पदों की संख्या इसी रूप में जानना। यानी कि यहाँ क्या बताया गया, एक तरह से समझें कि जो असंख्यात लोक प्रमाण जो सट स्थान बन रहे हैं उनमें से जब पहला स्थान हम देखेंगे, पहला जो 6 वृद्धि रूप स्थान होगा प्रथम, है ना,
सट स्थान होगा, उस स्थान में पहले 5 ही वृद्धियां होती हैं, 6 वृद्धियां नहीं होंगी। फिर आगे के जो सट स्थान आएंगे, असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है, उनमें पहला दूसरा ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण वृद्धियां होनी है। असंख्यात लोक प्रमाण स्थानों में असंख्यात लोक प्रमाण बार जो है वो सट स्थान वृद्धियां होंगी। तो जो पहला स्थान जब हम शुरू करते हैं तो उसमें केवल 5 वृद्धियां हैं। फिर उसके आगे जो भी वृद्धियां होंगी वो सभी 6 प्रकार की वृद्धियां उसमें हुआ करेंगी। इस तरह का आप सर्वत्र जो है ये पद संख्या को जान लें और यही नियम हमेशा बना करके चलना है। अब वो कौन सा एक स्थान छूट जाता है, क्यों छूट जाता है, उसका यहां पर कारण आगे की गाथा में बता रहे हैं। छठाणाणम आदि अट्ठंकम होदि चरममो वंकम जम्मा जहन्नणाणम अट्ठंकम होदि जिणदिट्ठम। हाँ, क्या कहते हैं कि छठाणाणम आदि अट्ठंकम, जो 6 स्थान हैं उनमें आदि का जो स्थान है वो अष्टांक होता है, होदि चरमम उर्वंकम, और जो चरम माने अंतिम स्थान है वो उर्वंक होता है। जम्मा चूंकि सह इसलिए जहन्नणाणम अट्ठंकम, इसलिए जघन्य ज्ञान अष्टांक प्रमाण है, होता है जिणदिट्ठम, ये जिनेन्द्र भगवान ने देखा है। किसने देखा है? बड़ी जल्दी बोल देते हो ना, किसने देखा जो आप भी बताते रहते हो, है ना। तो एक वाक्य याद कर लो, किसने देखा? जिणदिट्ठम, है ना, जिनेन्द्र भगवान ने देखा। ठीक है ना। अब फिर कहोगे उनने देखा तुम्हें कैसे पता पड़ा? तो उनने देखा वही हमको पता पड़ा, और वो हमको उनके बाद में जो है ना आते गए उनकी परंपरा में, उनके शिष्य 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 प्रशिष्य, उनके माध्यम से हमको पता पड़ता गया और आज तक हमको ये पता पड़ रहा है। ठीक है ना। तो ये क्या बताया जा रहा है, जिनेन्द्र भगवान ने क्या देखा कि जो 6 स्थान हैं उनमें जो प्रथम है वो अष्टांक रूप होता है ना। अब आप ये जो आपने पहले अपने दिमाग में ग्राफ बना लिया था असंख्यात भाग वृद्धि से अनंत भाग वृद्धि तक का, अब आप देखो अष्टांक क्या कहलाता है? अनंत गुण वृद्धि तक का जो आपने ग्राफ बना लिया था, अनंत भाग वृद्धि से अनंत गुण वृद्धि तक का बनाया था ना, तो अष्टांक तो अनंत गुण वृद्धि है। तो यहां यो कहा जा रहा है कि जब हम 6 स्थान शुरू करेंगे तो 6 स्थानों में पहले प्रथम 6 स्थान में प्रथम जो प्राप्ति का स्थान होगा उसमें अष्टांक आदि में होता है। आदि में माने सबसे पहले क्या आना चाहिए? पहले अष्टांक आना चाहिए। ठीक है ना। और अंत में क्या आना चाहिए? उर्वंक आना चाहिए। माने कि हम जो है अनंत गुण वृद्धि से अंत में क्या? अनंत भाग वृद्धि, इस तरह के हम 6 स्थानों को हम लेंगे। ठीक है ना। और इसका भी कारण क्या है तो ये बताया नीचे कि भगवान ने जघन्य ज्ञान को अष्टांक प्रमाण देखा है। कौन से ज्ञान को? जघन्य ज्ञान कौन सा? बात किसकी चल रही है? ये सब गणित क्यों बताया जा रहा है आपको? जो पर्याय ज्ञान होता है उसको जघन्य ज्ञान कहते हैं, है ना। और उस जघन्य ज्ञान से जब हम आगे बढ़ेंगे तो पहला स्थान जो आएगा वो भी अनंत से गुणा करने पर आएगा, और वो स्थान जो आता है अविभागी जो प्रतिच्छेद होते हैं, अनंत अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं एक जीव के, उन अनंत अविभागी प्रतिच्छेदों से गुणा करने पर वो प्रथम स्थान आता है। और वह प्रथम स्थान जो होगा वह अष्टांक प्रमाण होगा, वहां से वो चीज शुरू होगी और उसके बाद में वह चरम उर्वंक तक वो चलेगी, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया जो ऊपर वाली गाथा में लिखा था कि पहला जो 6 स्थान पतित स्थान है उसमें 5 ही वृद्धियां होती हैं और बाकी की सब में 6 वृद्धियां होंगी।
तो उन 6 स्थानों में जो पहला स्थांक था आदि का, वो अष्टांक स्थान, वो तो पहले ही हो गया, जो जगन्य ज्ञान में आ गया। जो सबसे पहले जहां से वृद्धि शुरू होगी तो उसमें वो अष्टांक नहीं होगा, है ना। इसलिए उस अष्टांक के बिना उसमें 5 वृद्धियां होंगी। तो वो वृद्धियां कैसे होती हैं उसके लिए भी आगे थोड़ा सा एक गाथा और पढ़ लेते हैं, 329 नंबर की। एकम खलु अट्ठंकम सत्तंकम कंडयम तदो हिट्ठा रूवहिय कंडयेणय गुड़िद कमा जावमो वंकम। हाँ, अब यहाँ क्या कहते हैं, एकम खलु अट्ठंकम, है ना। अष्टांक तो एक हो गया, अलग हो गया। सत्तंकम कंडयम, सत्तंक जो है वो कंडक प्रमाण होता है ना। तदो हिट्ठा, उसके नीचे रूव अहिय कंड एण, उस कंडक में एक जोड़ने पर गुणित कर्मा, उसको गुणित करते जाना ऊपर वाली राशि से, तब तक जाव मुब्बंकम, जब तक कि उर्वंक ना आ जाए। ठीक है ना। आज के लिए तो ना काफी है।